नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्ट उपाध्याय। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही विपक्ष के कई नेता एक बात की रट लगाए हुए हैं कि घाटी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जहां हाल ही में राहुल गांधी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से जो खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक हैं। खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो गए हैं। खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बहुत खराब हो गई है। बहुत जरूरी है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार देश को बताएं कि जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हालत कैसी है, कंट्रोल में है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता को बताना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि अगर घाटी में हालात सामान्य हैं तो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को घर से क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है और मुझे अपने घर जाने से क्यों रोका जा रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का मुद्दा बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। 20 दिन होने वाले हैं और 20 दिन से कोई खबर नहीं है। एक तरफ से सरकार बोलती है कि हालात सामान्य हैं और दूसरी तरफ से किसी को जाने नहीं देती। ये तो इतनी कंट्राडिक्शन मैंने कभी नहीं देखी। या तो कहें कि सामान्य नहीं है, अगर हालात सामान्य हैं तो फारूक अब्दुल्ला अपने घर में नज़रबंद क्यों है? अगर हालात ठीक हैं तो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर रहे हुए वो नज़रबंद क्यों है? अगर हालात सामान्य हैं तो महबूबा मुफ्ती जो चीफ मिनिस्टर रही है वो बंद क्यों है? हालात सामान्य हैं तो हमको, जो मैं अभी मेंबर पार्लियामेंट भी हूँ स्टेट का, एक्स चीफ मिनिस्टर होने के साथ साथ, मुझे अपने घर क्यों नहीं जाने देते? इस तरह के बयानों की बयान को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि घाटी के हालात सामान्य हैं और मैंने राहुल गांधी को यहां आने के लिए न्योता दिया है। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपके लिए विमान भेजूंगा ताकि आप यहां की स्थिति का जायजा ले सकें। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा था कि वो समय आने पर राहुल को खुद बुलाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने राज्यपाल के न्योते को स्वीकार कर लिया था और शनिवार को घाटी का जायजा लेने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीनगर पहुंचा, मगर श्रीनगर एयरपोर्ट पर भारी हंगामे को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें वहां से दिल्ली वापस भेज दिया। साथ ही इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे मौके पर विपक्षी दलों के नेताओं का यहाँ आना और राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर राहुल गांधी को संसद में बोलना चाहिए था। श्रीनगर से लौटने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर के हालात सामान्य नहीं है, हमें श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई, हमारे साथ मीडिया को भी गुमराह किया गया। तो वही जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा कि प्रशासन की ओर से हमें कश्मीर में जाने की अनुमति नहीं दी गई और जो कश्मीर के यात्री उनके साथ प्लेन में थे उनसे घाटी के हालातों की जो कहानी सुनी, अगर उसे लोगों के साथ पेश करें तो पत्थर भी रो जाएंगे। जो हालात हैं जम्मू कश्मीर में और विशेष रूप से कश्मीर घाटी में वो भयानक है, क्योंकि जो पैसेंजर्स कश्मीर के हमारी गाड़ी में थे, चाहे औरतें थी, मर्द थे, जवान थे, बूढ़े थे, उनसे जो कहानी हमने सुनी उसको बयान कर नहीं सकते। उसको अगर पेश करें लोगों के साथ तो पत्थर भी रोएंगे। इस तरह की घटनाएं वहां हो रही हैं और यही हम देखने जाना चाहते थे और शायद यही कारण है कि लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। खैर कुछ भी हो, मगर जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद घाटी में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के सामान्य हालातों की ओर इशारा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शैक्षिक गतिविधियां भी धीरे धीरे पटरियों पर लौट रही हैं। राज्य में अब तक 1500 प्राथमिक और 1000 मिडिल स्कूल खोले गए हैं। इसके अलावा घाटी के 59 पुलिस थाना क्षेत्रों से अब दिन में प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, यानी कि हालातों को नियंत्रण में देखकर प्रशासन भी लगातार पाबंदियों को हटा रहा है। फिर भी कुछ राजनीतिक दल आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के आगे उनके सारे मंसूबे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लौटकर विपक्षी नेताओं ने जो कहा उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।